दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच आज ऐसे लोग स्पीकर बन के आए हैं जिनको सब लोग सुनने के लिए बहुत बेकरार हैं, मुझे पता है। तो आज के हमारे अगले स्पीकर से मिलवाते हैं आपको। वो ग्रेजुएट हैं, एक्स जेएनयू स्टूडेंट हैं, राइटर हैं बाय पैशन, बहुत पैशनेटली लिखते हैं, वो काफी अच्छा लिखते हैं। और सबसे बड़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेल्फ बिलीव है। उनके अंदर पेशेंस बहुत है और वो अपने आप पे बिलीव बहुत करते हैं। और उनकी खुद की ड्रीम बहुत है, वो बिग ड्रीमर है। उनका खुद का एक फॉर्च्यून 500 में उनकी खुद की कंपनी हो और विद 1000 करोड़, ये उनका खुद का एक टारगेट है। और वो एक बहुत सुंदर उन्होंने एक ड्रीम बना रखा है कि वो इंडिया के, हिंदुस्तान के हर स्टेट में अपना एक बंगलो बनाना चाहते हैं, ताकि वो समय समय पर जाकर के वहां पे अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। नन अदर देन मिस्टर फिरोज आलम सर। आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं फिरोज आलम सर। वेलकम सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मतलब नमस्कार, और सभी को नमस्कार। आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने इस ऑल इंडिया के इस बड़े मंच पे मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ कुछ बोल सकता हूँ। और आज जो मैं बेसिकली जो बोलने जा रहा हूँ अपने खुद की लाइक कह सकते हैं कि मेरे लाइफ की है या टेस्टिमोनी है, लाइक कि मैंने मोदी केयर आखिर क्यों चुना। उसको पहले मैं एक कहानी के साथ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, थोड़ा पत्थर उठाता हूँ और अगर उससे मैं किसी एक जानवर को से लाइक एस्ट्रे डॉग को मैं अगर उसको मारने की कोशिश करूं तो लाइक ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर मैं उस पर पत्थर चला दूं तो वो भाग जाए। लेकिन उसी वक्त अगर मैं एक पत्थर उठाता हूँ और मधुमक्खी के छत्ते पे चलाता हूँ तो फिर सीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। मधुमक्खी मेरी स्थिति बहुत ही कर देगा। बेसिकली ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेंथ है ग्रुप का, जो समूह है उसका पावर है। और यही चीज मैंने महसूस करी जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है बेसिकली, कि हम अकेले हैं और किसी तो उससे हम भाग खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम जुड़े हो और हमारा एक संगठन हो, हम एक मजबूत नेटवर्क के साथ हैं, तो हमें एक बल मिलता है और उस समस्या से भागने के बजाय हम उससे लड़ने के लिए उसको फेस करने के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली मैंने अपना शहर छोड़ा था अर्निंग के लिए, जो नौकरी की जिसकी बात हर लोग करते हैं, नौकरी करना है, नौकरी करना है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन जो रियलाइजेशन मुझे वहां पे हुआ कि नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग, कि क्यों आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया, वो बेसिकली नौकरी का जो मैंने झेला कि इस तरह का चीज नौकरी में कितना मेरे को फेस करना पड़ता है, और वो सारी चीजें मैं झेलते हुए लास्टली मैंने डिसीजन लिया कि नो, अभी रोकना पड़ेगा इसको, और नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। और जैसा आपने सर बताया कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना पीरियड ने हम लोगों को बहुत चीजें सिखा दी, तो बस इसी कोरोना पीरियड में मुझे भी ये चीज एहसास हुआ और बहुत ही तेजी से मैंने इसको स्वीकार किया। पहली चीजें जो मैं जिस चीज को मतलब मानता हूँ कि जो पैसा कमाने का हम लोगों के पास जो 3 लाइक लेवल होता है। पहला लेवल जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडिशन, लाइक हम लोग वहां पे एडिशन कर रहे होते हैं। दूसरा लेवल जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, और तीसरा लेवल जो हमारा होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल, लाइक जिसमें हम लोग समझते हैं एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर इन समथिंग। तो नौकरी जब मैं कर रहा था तो मुझे लाइक एडिशन पे मैं था। मुझे एहसास बाद में हुआ कि मैं तो यहाँ एडिशनल इनकम सिर्फ जनरेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एडिशन में हमें क्या करना होता है, अपना समय बदलना पड़ता है। लाइक वी आर एक्सचेंजिंग द टाइम, हम लोग अपने समय को एक्सचेंज कर रहे हैं उस पैसे से जो उसके बदले हमें मिल रहा है। और जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एक इंटरप्रेन्योरल शब्द है, जो अपने समय को हम लोग
बढ़ाते हैं इस गुणात्मक फॉर्म में, मल्टीप्लिकेबल फॉर्म में। और उसी समय चूंकि हम लोग को अपना एक स्टेज बदलना होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हर कोई ये सोचते हैं कि एक्सपोनेंशियली हम लोगों को ग्रोथ करना है। बट आज नेटवर्क मार्केटिंग ने ये बताया कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हमें एक्सपोनेंशियली अपलिफ्ट करता है। इसको मैं एक थोड़ा सा जो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, मैं उसके माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हम लोग नौकरी में जब थे तो 8 घंटा हम लोग का मिनिमम काम करना होता था। और 8 घंटा काम करते हैं, 5 days इन अ वीक हम लोग काम करते हैं, और पूरे साल भर में ऑलमोस्ट हम लोग 45 वीक्स काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक जो एवरेज हम लोगों का समय होता है काम करने का 30 साल का होता है। तो टोटल घंटे जो हम लोग वहां पर दे रहे थे, नौकरी में हम लोग देते हैं ओवरऑल 54,000 आवर्स कंप्लीटली। कि अगर हम लोगों को अपना जीवन सेटल जिसको बोलते हैं, कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद नौकरी में सेटल हो पाते हैं कहीं ना कहीं, तो 54,000 घंटा हम लोगों को देना पड़ता है अपने लाइफ का, उस चीज के लिए जो हम लोग अपने रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं, जिसको हम लोग घर बोल सकते हैं या एक अच्छा खासा जो बैंक बैलेंस बोल सकते हैं। क्योंकि नौकरी में रहते हुए ये सारी चीजें खर्च उतना ही बढ़ता जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा है कि अगर हम लोगों ने 2 घंटा भी काम करना शुरू किया, 2 घंटा हम लोग काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन सप्ताह में काम कर शुरू, सिर्फ 1 साल का अगर मैं लेके चल रहा हूँ कि 45 वीक हमने काम किया, और मालिक का अगर लोगों के साथ जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको बोल रहे हैं, हम अपना समय एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं 2 लोगों के साथ। तो ओवरऑल पूरे ईयर में हमने 50 लोगों के साथ मिलकर अपने समय को बढ़ाया, जो कि 1 साल में इज इक्वल टू 22,500, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे लाइफ टाइम का 30% हम 1 साल में ही कवर कर ले रहे हैं। और अगर 5 साल का मैंने चुना कि हमें 5 साल के लिए ही इस बिजनेस में आना है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली 5 साल का ही काम है, जहाँ पे हमें 5 साल के लिए ही मेहनत करना है। तो इस 5 साल में मैंने कैलकुलेट किया कि हम अपने लाइफ का 1,12,500 घंटा काम करते हैं। जी हाँ, 1,12,500, यानी कि जिस नौकरी में रहते हुए हम अपना 54,000 घंटा देते हैं, यानी कि पूरा जीवन लगा देते हैं। 25 साल में नौकरी लगती है और हम लोग 60 साल में रिटायर करते हैं, और उस जो 30 साल में हम लोग अपनी समय देते हैं, अपना घंटा देते हैं लाइफ का, वो हम यहाँ पे मात्र 5 साल में रिकवर करके और उससे बेहतर हमारा जो एक्सपोनेंशियली हम लोग ग्रो कर पाते हैं। और दूसरी सबसे खास चीज जो मुझे यहाँ पे फील होती है, वो ये कि कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। क्योंकि मैं नौकरी में जब था, और जितनी रिप्यूटेड कंपनी में आप होते हैं उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है। मैं आईसीआईसीआई में एज ए मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था, तो प्रेशर वैसे ही मेरे ऊपर बढ़ता गया, हर रोज बढ़ता जा रहा था। और मैंने एक पीरियड ऐसा देखा जहाँ पे लोगों का छटनी शुरू हो गया। तो मुझे समझ में आया कि लोग कहते थे हायर एंड फायर, लेकिन जब मैंने वो खुद सामने से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मुंबई में आकर अपना घर छोड़ने के बावजूद मैं सिक्योर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे की सिक्योरिटी नहीं है। आज मैं अगर यहाँ कंपनी में परफॉर्म करना बंद कर दूं तो 2 साल में 3 साल में कभी भी मेरी नौकरी जा सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ये लगा कि जो स्ट्रेंथ, जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू हम अपने आप को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, और वो हमारे लिए एक पैसिव सोर्स का काम करता है। और और जो सबसे खास बात है यहाँ पे, एक अगला मुझे लगता है कि हम जिसको बोलते हैं औकात, एक बड़ा ही एक भयानक शब्द है जिसको औकात बोलते हैं, कि अगर किसी से उसकी औकात पूछ दी जाए तो आदमी कहते हैं कि उसके गुस्सा जिसको बोलते हैं, गुस्सा उसके पैरों से निकल के दिमाग तक पहुंच जाना। तो ऐसा ही मुझे एहसास होता था वहां पे, क्योंकि मैं देखता था कि अलग अलग लेवल पे लोग हैं और अलग अलग सबकी सैलरी है। मेहनत कहीं ना कहीं दूसरे से अगर आप ज्यादा भी करते हैं तो आपकी औकात
एचआर वहां का तय करता है। जो कंपनी का एचआर था वो हमारा औकात तय करता था कि हमने इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपका सैलरी हम इतना देंगे, आपकी सीटीसी ये होगी और आपको इसी में काम करना है। और जाने का ऑफिस समय होता है लेकिन आने का कोई समय नहीं हुआ करता था वहां पे प्राइवेट जॉब में। तो एचआर हमारी औकात तय करता है और यहाँ पे हम खुद अपनी औकात बनाते हैं। अगर मैं आज ड्रीम देख पा रहा हूँ या मैं बहुतों को देख रहा हूँ कि अपने ड्रीम को उन्होंने बिल्ड अप किया और ना सिर्फ बिल्ड अप किया बल्कि उस चीज को अचीव भी किया, अपने ड्रीम को अचीव करके उन्होंने अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट किया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ग्रेट जीबीडी हमारे अनूप गुप्ता सर, जिनको हम जिनसे काफी इंस्पायर्ड है, ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा नेशन इंस्पायर्ड है जिनसे। तो उनकी लाइफ को मैंने देखा कि इन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं वो 4 से 5 साल का जो एक प्लानिंग करके इन्होंने अपने लाइफ को बिल्डअप किया। तो वो ड्रीम मेरे अंदर भी जागना शुरू हुआ कि नहीं, मैं भी अगर क्योंकि नौकरी में अगर मुझे वो चीजें मिल रही हैं और उसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन मेरी आजादी कहीं ना कहीं खो चुकी है और कहीं ना कहीं मेरे सपने जो है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। और नौकरी में मैं सपने तो दूर की बात है, मैं आवश्यकताओं के लिए भी मोहताज होने लगा था। तो अब मुझे एहसास हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग ही वो जरिया है जो हमें हमारे सारे ड्रीम लाइफ को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। तो औकात जो है वो हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं अपनी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो काम हमने शुरू तो किया, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही थी वो था एक्सेप्टेंस। उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। लाइक कि हम जॉब में होते हैं तो हम उस काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें वहां पे अपनी औकात दिखा दी जाती है और हमें हमारा वर्थ बता के सेट कर दिया जाता है कि हमारे समय के लिए हमें इतना पैसा मिलेगा। लेकिन जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, वो चीज हम अब बिल्डअप करेंगे खुद से और अपने समय का हम उपयोग करके अपने सपनों को बिल्डअप करेंगे, इस स्वीकृति के साथ ही हमने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की और आज स्वीकार करके हम इसी काम को आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनूप सर, आपको फिर से एक बार मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू मैम। क्या बात है। मैं आप सब लोगों को सुन के एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि आंधियों को कह दो कि औकात में रहे, क्योंकि हमारे यहाँ की युवाओं ने इरादा बुलंद बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगा।